सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांसी राम। सम्मानित दर्शकों, बहुजन मिशन ज्ञान चर्चा भाग 35 में हमने बाल टीम नरवाना को जानकारी दी कि बाबा साहब जब लंदन से पढ़ाई करके भारत में वापस लौटे थे तो उस समय समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एक कार्यक्रम रखा कि बाबा साहब का सम्मान किया जाएगा। बाबा साहब को सम्मानित के तौर पर उनको बुलाया गया। तो उस समय जब बाबा साहब अपने घर पर आए तो माता रमाबाई की बड़ी इच्छा थी कि भी हम बाबा साहब का मान सम्मान देखेंगे और उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया था। उसके बावजूद भी रमाबाई माता जी थी, उनका बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि भी मैंने मान सम्मान देखना है। जब बाबा साहब कार्यक्रम में गए तब माता रमाबाई ने देखा कि मैं कोई अच्छी साड़ी वगैरह वही बात है वस्त्र डाल करके जाऊंगे, तो उनके पास किसी भी प्रकार की कोई साड़ी नहीं थी अच्छी प्रकार की कि भी वो डालकर चली जाए। तो उन्होंने जब अपना सारा सामान उस समय ढूंढा खोजा तो बाबा साहब को एक सम्मान के रूप में पहले पगड़ी मिली हुई थी और वो बहुत अच्छी लगी। तो साड़ी के रूप में बाबा साहब के जो पगड़ी थी माता रमाबाई वो पहन करके उस कार्यक्रम में चली गई और बहुत पीछे से बाबा साहब का मान सम्मान होते हुए देख रही थी। तब बाबा साहब बात करते हुए स्टेज पर अपनी बात रख रहे थे। माता रमाबाई को देख लिया और जब कार्यक्रम करके बाबा साहब वापस घर पे आए तब माता रमाबाई से बोले, रमा मुझे माफ़ कर दो। तो माता रमाबाई इस बात को सुन कर के बहुत हैरान परेशान हो गई। तो माता रमाबाई ने कहा कि साहब मैं तो कार्यक्रम में आई नहीं। तब बाबा साहब ने कहा कि रमा मैंने आपको देख लिया था, मैं इन 7 करोड़ अछूतों का मुक्तिदाता बनने जा रहा हूँ। मैंने अपने समाज के लोगों के लिए दिन रात मेहनत की, बहुत काम किए हैं, लेकिन आपके लिए मैं कोई काम नहीं कर पाया हूँ। आपके लिए मैं एक साड़ी का इंतज़ाम तक नहीं कर पाया। तो इस बात को सुनकर माता रमाबाई ने बाबा साहब से कहा, साहब मुझे कोई साड़ी की लालसा नहीं है, मुझे कोई अच्छे वस्त्रों की लालसा नहीं है, मुझे कोई अच्छे भोग विलास की लालसा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इन 7 करोड़ अछूतों का मुक्तिदाता बनते हुए देखना चाहती हूँ। तो धन्य है ऐसी माता रमाबाई जो जिनका साथ बाबा साहब को मिला और आज हमारे को जितनी भी सुख सुविधाएं मिल रही है उनमें माता रमाबाई का बहुत सहयोग है। जो त्याग मूर्ति माता रमाबाई को हमेशा हमें याद करना चाहिए। बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेहनत की, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए समाज के ऊपर, तब जाकर आज हम अपने बदन पर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं, पढ़ लिख कर अच्छे अधिकारी अफसर MP MLA बड़े बड़े जो हम पदों पर पहुंच पाए हैं। उसके पीछे माता रमाबाई का त्याग है, सहयोग है, समर्पण है। हमें हमेशा अगर हम पानी भी पीते हैं तो घर में, तो तब भी हमें माता रमाबाई और बाबा साहब को याद करना चाहिए। अगर वो इस धरती पर जन्म नहीं लेते तो शायद आज हम कहीं अछूत की ज़िंदगी जीते, कहीं आज हम गांव से अलग हमारी बस्तियां कॉलोनियां होती, गंदा पानी पीने को हमारे को मजबूर किया जाता, हम अपनी मर्ज़ी का कोई काम धंधा नहीं कर पाते। आज जितने भी हमारे को धन संपत्ति रखने का अधिकार है, आज हम मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उसे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। ये सब बाबा साहब के संघर्षों की देन है। आप सभी से निवेदन है कि बाल टीम नरवाना का आप हौसला बढ़ाते रहिए। हमारी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांसी राम। हरीश क्या सुनाओगे?
किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ना लो, वो अकेले रहने से ना डरता हो। जय भीम, जय सुल्तान, जय मानव काशीराम। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देगा। जय भीम, जय संविधान, जय माननीय काशीराम। आप अपनी गलती को जिस दिन से स्वीकार करना सीख लोगे, उसी दिन से आपके समय का बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जय भीम, जय संविधान, जय माननीय काशीराम। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जय भीम, जय संविधान, जय माननीय काशीराम। जब जिम्मेदारियों का बोझ होता है तो ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। इंसान खुद से नहीं, अक्सर अपनों से हारता है। जय भीम, जय संविधान, जय माननीय काशीराम।